जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। इस वक्त हम आ चुके हैं आरटीओ कठुआ के कार्यालय में और इस वक्त आप लाइव भी जुड़ चुके हैं जेके मीडिया के साथ। और कल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई आरटीओ कठुआ की और उन्होंने साफ तौर पर बिना किसी से डरे हुए पुलिसकर्मी का नाम भी लिया कि एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ कोट पूनू में बदतमीजी की है। अब क्या पूरा मामला है, आइए आरटीओ कठुआ से जानते हैं। आरटीओ कठुआ जी, पहले तो स्वागत है आपका जेके मीडिया में। थैंक यू। कल सोशल मीडिया पर आपको वायरल हुई वीडियो 10 बजे के बाद से वायरल हो रही है और हर एक शख्स बात कर रहा है कि आरटीओ कठुआ के साथ आखिर क्या हुआ, वो कौन पुलिसकर्मी था और पुलिसकर्मियों के आज इतने दिल खुल गया कि वो आपके साथ एक ऑफिसर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, कल करीबन 10 बजे कोर पुन्नू जहाँ चौकी है वहाँ पे, क्योंकि मैं बड़ी देर से ये हमें शिकायतें आती रही हैं कि कोर पुन्नू में बड़ी वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ बहुत सारे डंपर्स चलते हैं। ये मसला असेंबली में भी हमारे एमएलए जो कठुआ है उन्होंने उठाया था कि डंपर्स चलते हैं वहाँ पे, और ये इल्ज़ाम आता था हम पे, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पे भी और बाकी पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे कि इन पे कोई वो नहीं होता। तो तभी से मैं इन डंपर्स की जो वायलेशंस करते हैं इनको रोकने के लिए मैंने काफ़ी इकदाम लिए। मैंने पल्ली में 2-3 बार नाके लगाए और वहाँ भी कुछ लोगों को चलान किया। बड़ा हैवी चलान करते हैं जब भी हम करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब कभी भी हम 2 गाड़ियों को चलान कर देते हैं तो पीछे जितनी गाड़ियां होती हैं वो रुक जाती हैं, तो वो गाड़ियां आगे नहीं आती, या एक ही जगह पे वो किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं, या ऐसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। फिर हमको खड़ी गाड़ी को हमें चलान करना नहीं कर सकते। अंडर रूल हम खड़ी गाड़ी है वो कोई ना कोई बहाना लगा देता है कि भाई ऑन द मूव जब गाड़ी हो तो हम उसको चलान करते हैं, रोकते हैं और उनकी वायलेशंस रोकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने नेशनल हाईवे पे भी कई बार नाके लगाए और काफी हैवी तो कल फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ये गाड़ियां चलती हैं, यहाँ इनका सोर्स है, यहाँ से ये डंपर मटेरियल भर के चलते हैं, तो मैं वहीं पे जाऊं। तो 10 बजे कल हमने कोर पुन्नू की चौकी की तरफ हमने नाका लगाया और नाका लगाया तो पहले 2 गाड़ियां आई वहां पे, तो दोनों गाड़ियां ओवरलोड थी, हमारी नजर में काफी ओवरलोडेड थी, लेकिन वो जो बिल्टी कैरी कर रही थी वो सिर्फ 5 टन की थी, जबकि उन्होंने कम से कम 35-30 टन उन्होंने माल उठाया हुआ था। तो मैंने उन गाड़ियों को बोला कि उनके ड्राइवर्स को कि आप वापस मुड़िए, हम आपको कंडे में ले जाएंगे, आपका वे करेंगे और आपको आपके वेट के हिसाब से हम चलान करेंगे। इतनी देर में वहां पे जो चौकी पे तैनात जो एक कांस्टेबल था वो उसने हमारे पास आया, वो कहता है जी आपने हमें पहले कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने चौकी अफसर से पूछा कि आप यहाँ पे कोई चेकिंग करने वाले हैं। मैं क्या, मैं आरटीओ कठुआ हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरी ज्यूरिडिक्शन में आया है और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ट्रैफिक की वायलेशंस को रोकने के लिए। मैं कभी भी कहीं भी सरप्राइज और रैंडम नाका लगा सकता हूँ, तो इसमें क्या बुरा है। तो वो वहां पे एक राजकुमार सैनी नाम का हेड कांस्टेबल था, वो कहता है जी आप हमारे चौकी अफसर से बात करो। मैं क्या, मैं क्यों बात करूं चौकी अफसर से, ये तो मेरी ज्यूरिडिक्शन में, अपनी ज्यूरिडिक्शन में हूं। तो इसी में मुझे गुस्सा आया। मैं क्या, इसी दौरान 5-7 गाड़ियां और भी आ गई मटेरियल की भरी हुई और उनको भी मैंने रोक लिया। तो मैंने कहा भाई ये देखो, मैं ये वायलेशन रोकने आया हूं और तू यहाँ पे तैनात है परमानेंटली, तेरे नाक के नीचे ये वायलेशन हो रही है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे। इस पे वो गुस्सा हो गया और मुझे गाली गलूज करने लगा और उसने मैन हैंडलिंग भी शुरू कर दी, हाथापाई की। तो मेरे जो मुलाजिम थे मेरे साथ 4-5, मेरा पीएस, उन्होंने 4-5 ने मिलके उसको पैसिफाई किया, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था उसको पैसिफाई करना। और मैंने तब मुझे एहसास हुआ कि ये रात के मतलब इतना अंधेरे में कितना रिस्की है। हम तो सोच रहे थे कि हमें जो वायलेटर्स हैं उनसे हमें रिस्क महसूस होता है कि वो कहीं कोई इतने रात के अंधेरे में इतने आम नाम होते नहीं, वो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। मैं चौकी के पास इसलिए मैंने नाका लगाया कि यहाँ पुलिस है, ऐसी कोई इंसिडेंट होगा तो इनसे हमें हेल्प मिलेगी। लेकिन वो जो हेड कांस्टेबल था वो खुद ही बदतमीजी करने लगा। तो तभी मैंने डीसी कठुआ साहब से बात की। डीसी कठुआ साहब ने कहा अभी मैं इसके खिलाफ एक्शन लेता हूं, और उन्होंने वाकई उसी वक्त एक्शन लिया। चौकी अफसर ने उसी वक्त उसको लाइन हाजिर कर लिया और उसी दौरान मेरी फिर बात एसएचओ राजबाग से भी, उसने भी मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा और उसको लाइन हाजिर कर लिया। तो उस वक्त कोई पुलिस का अधिकारी कोई पहुंचा था वहां पर कोट पूनू में? नहीं, पुलिस के अधिकारी बाद में पहुंचे हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम वहां पे कोई 1 घंटा रहे, उस दौरान तो कोई नहीं पहुंच पाया। हमने जब ये इंसिडेंट हुआ 10:30 हो गए थे करीबन, तो हम आधा घंटा और वहां पे रहे। तो हमने जो गाड़ियां रोकी थी उन 2 गाड़ियों को तो हमने
सीज कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवेट कैरी कर रही थी, और उनको हमने सीज करके हमारे अपने आरटीओ ऑफिस में ले आए, और बाकी 5-6 गाड़ियां जो थी उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट चालान कर दिया और भेज दिया। तो हम फिर उसके बाद यहाँ आरटीओ पहुंचते पहुंचते और ये सारी कार्रवाई करते करते हमें करीबन 12 बज गए। तो उसके बाद हम चले आए और हमने काम खत्म कर दिया। आरटीओ साहब, एक सवाल रहेगा कि कोड़पुनू की अगर बात करें तो कई खबरें आती हैं कि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि वहां पर एक इलीगल माइनिंग की भी आती है, मिट्टी की भी खनन हो रही है। तो किस तरह से, मतलब आपको पहले से इसकी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो फिर आपने या ऊपर से कोई आपको ऑर्डर आए थे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कि वहां पर जाए, कोड़पुनू में जाके जो है वो रेड करे जाए? देखिए, ऊपर से तो हमें डायरेक्शंस होती ही है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स तो कहती हैं कि किसी किस्म की ट्रैफिक वायलेशंस जब आप हैं तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी सीनियर ऑफिसर बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे रहते हुए कोई किसी किस्म की कोई ट्रैफिक वायलेशन हो। लेकिन कल हमें डीसी साहब ने डायरेक्शन दी थी, डीसी कठुआ ने, कि आप पहले कीड़िया कंडियाल जाइए। उन्होंने कोई 33 व्हीकल्स जो है वो सीज की हुई है, डीएमओ ने की हुई है। वो कहते हैं कि आप जाएं और देखें उनमें से ओवरलोड कितनी है और कितनी गाड़ियां जो है बिना परमिट के चल रही हैं, कितनी गाड़ियों ने अपना नंबर लगाया, चासी नंबर के हिसाब से उनको चेक करो। तो यही चेक करने हम कीड़िया कंडियाल गए थे, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि आज मैं कोरपुनू जहां से इतनी शिकायतें आ रही वहां भी जाऊंगा और वहां देखता हूं कि कितनी वायलेशन हो रही है। साहब, एक सवाल रहेगा, आपने कहा कि आप गए क्योंकि आप वायलेशन चेक करने गए। अब आपको पता है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, सारा डीएमओ कठुआ के को देखना होता है। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि डीएमओ कठुआ को भी लेके चले जाऊं, क्योंकि वहां पर जो है इलीगल माइनिंग की खबरें तो काफी आपको भी पता आ रही है। तो क्यों ना एक ज्वाइंट ऑपरेशन से, संयुक्त रूप से वहां पर हम लोग रेड करें और जो इलीगल माइनिंग है उसका भी भांडाफोड़ करें, और ये जो फेक नंबर प्लेट्स लेके या ओवरलोड करके डंपर लेके जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। देखिए, कल वाला नाका ये सरप्राइज और रैंडम था, ये प्लान्ड नहीं था। मैंने बताया आपको कि मैं कीड़िया कंडियाल गए थे डीसी साहब की डायरेक्शंस पे, लेकिन बड़े शॉर्ट नोटिस में, बड़े शॉर्ट टाइम में हमने ये डिसाइड किया कि आप कोरपुनू चलेंगे, वहां पे हम चेक करते हैं। तो शायद अगर मैं डीएमओ साहब को लेता साथ में तो डीएमओ साहब इतनी जल्दी शायद एक्शन नहीं हो पाता। ये क्विक एक्शन हुआ हमारा, विद इन 1 आवर, विद इन 1.5 आवर हमने ये पूरा एक्शन किया और 7-8 गाड़ियां चलान की। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम गाड़ियां चलान करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है वायलेटर्स को, तो आगे गाड़ियां नहीं आती। तो जितनी गाड़ियां हमने सीज की उनके खिलाफ एक्शन लिया। आइंदा जब भी हम कर रहे हैं हम डीएमओ को भी बुला लेंगे, लेकिन हमारा अपना जो होता है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का, हमने देखना होता है कि गाड़ियों के परमिट्स हैं, ये ओवरवेट तो नहीं चल रहे। ये जो माइनिंग के जो इश्यूज हैं कि ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, ये प्योरली माइनिंग डिपार्टमेंट का काम। तो अगर कभी ऐसा फुर्सत मिली हमें तो हम डीएमओ से भी उनसे भी बात करके इकट्ठा भी नाका लगा लेंगे कभी। लेकिन ज्यादातर हम अपना रैंडमली अपना मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का ही देखते हैं कि उसकी कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन की बात की, उन तक ये बात पहुंची होगी, तो उन्होंने किस तरह से एक्शन लिया और उनकी क्या बात हुई आपसे? देखो, टीसी साहब ने मुझे सुबह ही कॉल किया, वो भी बहुत गुस्से में है इस चीज को लेकर के। अगर जो उन्होंने जब इंसिडेंट का सुना तो वो उन्होंने मुझे कहा कि सुरेंद्र, ये जो जिस बंदे ने ये एक्शन किया है उसको अनपनिश्ड नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने डीआईजी साहब से भी बात की है, उन्होंने हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब से भी बात की। वो कहते मैं ये मैटर चीफ सेक्रेटरी तक लेके जाऊंगा, क्योंकि इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऑफिसर्स रात के अंधेरे में इतना रिस्क लेते हुए नाके लगाते हैं, तो फिर जिनसे हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर उनसे हमें सुरक्षा की ना उम्मीद होते, उनसे खतरा हो जाए, तो फिर क्या मतलब हम क्या ड्यूटी कर पाएंगे अपनी। एक आखिरी सवाल रहेगा, आज तक बड़े आरटीओ रहे हैं, कोई कोड़पुनू में नहीं गया, बड़े कम देखा किसी एक आधे आरटीओ को वहां पे जाते हुए। तो आप गए तो आपके मन में ये नहीं था कि मेरे से पहले भी आरटीओ रह चुके हैं, वो कोड़पुनू में आज तक नहीं गए, उन्होंने कभी नाका नहीं लगाया, तो आपके मन में ये नहीं है कि मुझे जाना मेरे लिए सही होगा या नहीं? देखो, जब मैंने ज्वाइन किया था 3 महीने पहले, मैं तब से सुन रहा था, और उन दिनों असेंबली में भी कोरपुनू का मैटर उठ रहा था कि डंपर्स वहां पे ओवरवेट चलते हैं और वो उनकी ब्रेक्स नहीं लगती और काफी सारी कैजुअलिटीज हो गई। उन दिनों से ही मेरे दिमाग में था कि मैं ये जो कोरपुनू में ही नाके लगाया करूंगा और इन पे कुछ एक्शन लूंगा। रही बात सुरक्षा की, तो हम मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम, हमें रिस्क तो लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो हमें वार लाइक सिचुएशन में भी कभी अगर जरूरत पड़े तो वार लाइक सिचुएशन में भी एक्ट करना पड़ता है। तो ये तो हमारा काम है, ये ड्यूटी है, इसके लिए अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ा तो हम लेंगे। हम
अपनी जो ड्यूटी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैंने अब मेरे सीनियर जो मेरे प्रेडिसेसर हैं वो जाते थे कि नहीं जाते थे, इसकी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैं अपना फर्ज समझते हुए मैं गया और मैंने एक्शन लिया। कितने डंपर कल सीज किए और कितना चालान टोटल किया? 2 डंपर हमने सीज किए और 4 या 5 गाड़ी को हमने सीज किया। इसका एग्जैक्ट डाटा अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, ये मेरे सब इंस्पेक्टर के पास होगा, मैं ये लेटर ऑन आपको बता दूंगा। लेकिन इसके बाद मैं बता रहा हूं कि जब हमने ये एक्शन किया तो बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो उन्होंने फिर वायलेशन करना बंद कर दिया। आगे भी आपकी इसी तरह कार्रवाई? हाँ, इसी तरह रैंडमली और सरप्राइज हम चेकिंग करते रहेंगे। देखो, परमानेंट नाका लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की एमबीडी डिपार्टमेंट पूरे के पास ही शॉर्टेज होती है। आरटीओ ऑफिस में ही हमारे पास स्टाफ होता है और कुछ स्टाफ हमारा जो है वो चौकी, ये जो एंट्री पॉइंट पे है, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि एक परमानेंट नाका कहीं भी हो सके। ऐसे तो हमें 3-4 जगह परमानेंट नाकों की जरूरत है, उतना स्टाफ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम हमेशा सरप्राइज नाके ही लगाते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आरटीओ कठुआ ने साफ तौर पे बता दिया, और एक ऑनेस्ट ऑफिसर की यही निशानी होती है, वो सामने मीडिया के सामने आकर जो है वो सारी बात रखता है, ना कि छुपता है और नहीं बताता है कि नहीं छोड़ दीजिए क्या लगानी खबर। पर जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर रात को वीडियो वायरल हुई और उसके बाद तमाम मीडिया बंधुओं ने इनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि किस पुलिसकर्मी ने इनके साथ बदतमीजी की और उस पर एक्शन भी हो रहा है, मतलब हो चुका है साफ तौर पर, अगर हम आपको बताएं। तो आने वाले दिनों में भी आरटीओ कठुआ की इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। पर हाँ, डीएमओ कठुआ से भी एक हमारी अपील है कि आप भी जरा जिस तरह से जो इलीगल माइनिंग हो रही है, सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर मत जाइए, यहां पर भी कोड़पुनू में भी जाइए। और आपको पता मिट्टी की खनन कितनी धड़ल्ले से हो रही है और कई बार खबरें भी सामने आती है, परंतु एक्शन जो है बड़ा कम होता है। तो इसलिए जहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है वहां पर भी आप आरटीओ कठुआ के साथ ज्वाइंटली जाए, क्योंकि देखिए ये बिना डरे और वहां पर गए, हालांकि बदतमीजी की कोई और ऑफिसर होता तो शायद वहां से वापिस आया था, परंतु ये 1-1.5 घंटा वहां पर खड़े रहे और उसके बाद इन्होंने चलान भी किए और बाकी गाड़ियां वापिस चलेगी। तो आगे जिस तरह से आरटीओ कठुआ की कार्रवाई होगी वो तो आरटीओ कठुआ जानते हैं। बहरहाल ये थी सारी सच्चाई रात को जो वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और आरटीओ कठुआ ने साफ तौर पर अपनी पूरी बात जो है जेके मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव आपके सामने रख दी है। तो बने रहिए जेके मीडिया के सामने, आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ आरटीओ कठुआ के कार्यालय से। जय हिंद, जय भारत।